हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में बुकरैप बूस्टर और बुकरैप बूस्टर में आज आपको मिलेंगे नए वर्ड्स। ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने लिए हैं ये लिए हैं आपके वर्ड पावर मेड इजी बुक से। काफ़ी यूजफुल बुक है और लगभग हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस बुकरैप से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स वगैरह डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसके पहले भी कई सारे मैं बुकरैप बूस्टर पर क्लास ले चुका हूँ। अभी तक आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा हो तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर वॉच कर लीजिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक नया वर्ड, स्टिंगी। स्टिंगी जो आपका वर्ड है इसको हम कहते हैं कंजूस। स्टिंगी मीन्स कंजूस होता है। और यदि हम सिनोनिम्स की बात करें इसके स्टिंगी के तो वो है आपके माइजरली, टाइट फिस्टेड। इसको भी हम कंजूसी बोलते हैं। टाइट फिस्टेड मतलब कि वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, अपनी जो फिस्ट है वो उसको टाइट करके रखता है, यानी कि कहीं भी जरूरत पड़ने पर पैसे खर्च नहीं करता। ग्रीडी पर्सन होते हैं, यानी ये भी लोभी होते हैं और ये भी आपके स्टिंगी का सिनोनिम है। अब बात करते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं स्टिंगी के। तो और स्टिंगी मैं बता दूं, स्टिंगी आपका एडजेक्टिव है। तो जितने भी हम सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स बताएंगे वो सारे के सारे एडजेक्टिव में ही होंगे। स्टिंगी के अपोजिट वर्ड की बात करें तो ये है जेनरस, यानी कि उदार। लिबरल होते हैं, ये भी उदार होते हैं। ओपन हैंडेड होते हैं, ये भी खुले मन से अपने खूब पैसा खर्च करते हैं, ये भी उदार होते हैं। तो ये तीनों वर्ड आपके क्या है, ये तीनों वर्ड आपके एंटोनिम है, ठीक है। लेकिन जेनरस, लिबरल एंड ओपन हार्टेड अपने आप में ये तीनों सिनोनिम्स हैं। क्लियर। इसके हम एक एग्जांपल देखें तो स्टिंगी से यहाँ पर एक आपके लिए एग्जांपल है कि माय बॉस इज सो स्टिंगी दैट ही नेवर गिव्स अस अ बोनस। यानी मेरा जो बॉस है वो इतना कंजूस है कि वह कभी भी बोनस हमें नहीं देता है ना। तो यहाँ पर स्टिंगी का मतलब क्या हो गया आपका कंजूस से। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है आपका बिना मन के, यानी कि बिना इच्छा से। कोई ऐसा कार्य जिसे आप नहीं करना चाहते, बिना मन के आप करते, अनविलिंगली हम इसकी बात करें, अनविलिंगली आपका हो सकता है, अनविलिंग सॉरी, रेलुकेंटली का होगा अनविलिंगली। तो इसके हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो पहला है आपका हेजिटेंट, यानी हिचकिचाहट होती है किसी काम में, या अनविलिंग है, अनिच्छुक है आप किसी चीज के, या फिर डिसइंक्लाइंड है, यानी कोई चीज आपके अनुकूल नहीं हो रही है। तो ये तीनों वर्ड आपके रेलुक्टेंट के सिनोनिम्स हो गए। इसी के स्थान पर अब बात करते हैं एंटोनिम्स की रेलुक्टेंट की। तो ईगर यानी उत्सुक, विलिंग हुए आप तो यानी इच्छुक हैं किसी कार्य के, इंथुआइस्टिक हैं, उत्साही हैं। ये तीनों अपने आप में सिनोनिम है, लेकिन ये रेलुक्टेंट के अपोजिट वर्ड होंगे। एग्जाम्पल में देखें कि सी वाज रेलुक्टेंट टू ट्राई द न्यू डिश, यानी कि हुआ है नए व्यंजन को ट्राई करने में क्या हो रही है, उसको हिचकिचाहट हो रही है ना, या फिर उसकी इच्छा नहीं है कि वो न्यू डिशेस को ट्राई करे। यहाँ पर रिलेक्टेंट का मतलब क्या होगा, हिचकिचाहट। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अटॉप्सी। अटॉप्सी के सिनोनिम्स की बात करें तो अटॉप्सी क्या होता है, आपका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, या फिर आपका नेफ्रोस्पी, इसको भी हम मृतक जांच बोलते हैं, या इसको मेडिकल एग्जामिनेशन के रूप में भी देखा जाता है, एक चिकित्सकीय जांच होती है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के अपोजिट वर्ड डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन हम इसके अपोजिट वर्ड को यहाँ पर इन्हें नहीं रखते। यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल में कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड टू परफॉर्म एन ऑटोप्सी। तो पोस्टमार्टम, डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है वर्ड है आपका इंडिफेटिगेबल। और जब भी किसी वर्ड में ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई लगा होता है तो याद कर लो कि ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है
आपका टायरलेस, यानी कि वो थकता ही नहीं है, अनफ्लैगिंग है, अनरिलेंटिंग है, या फिर प्रेजर्विंग है। ये 4 वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो गए इंडेफैटिगेबल। नेक्स्ट है इसके अपोजिट वर्ड। तो अब कोई व्यक्ति कभी थकता नहीं है, टायरलेस है, तो इसके अपोजिट हो गया आपका लेजी। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट, इसका मतलब होता है आलसी। और नेक्स्ट है आपका लेथर्जिक, यानी कि सुस्त, एंड इनएक्टिव। ये चारों वर्ड अपने आप में क्या है, सिनोनिम्स हैं, लेकिन इंडेफैटिगेबल के ये सारे वर्ड क्या हैं आपके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है यहाँ पर, ही वॉज एन इंडेफैटिगेबल वर्कर हु वर्क डे एंड नाइट विदाउट रेस्ट, यानी कि वह एक टायरलेस टायरलेस वर्कर है जो दिन और रात काम करता है बिना आराम किए। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अथेइस्ट। अथेइस्ट आपका क्या है, नाउन है। यहाँ पर आपका एक प्रफिक्स लगा हुआ है ए क्या होता है, ए किसी वर्ड को अपोजिट बना देता है। इथेस्ट, इथेस्ट का मतलब होता है, अब यहाँ पर ये रूट वर्ड की बात करें तो थियोस आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड। यहाँ पर आईएसटी लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ आपका एक किसी पर्सन की बात हो रही है। तो यदि ऐसे कहते थेस्ट, तो थेस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड, बिलीवर इन गॉड, यानी भगवान में बिलीव करने वाला थेस्ट कहलाता है। और आगे ए वर्ड लगा दिया तो अपोजिट हो गया, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, नॉन बिलीवर, या फिर इनफाइडल, नास्तिक बोलते हैं, या फ्री थिंकर है, या स्केप्टिक है। ये 5 वर्ड आपके सेम है, अथेस्ट, नॉन बिलीवर, इनफाइडल एंड फ्री थिंकर, स्केप्टिक। नेक्स्ट इसका एंटोनिम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिलीवर हो जाएगा, थेइस्ट हो जाएगा। दोनों अपने आप में सिनोनिम है, लेकिन अथेइस्ट के अपोजिट वर्ड होंगे। एग्जाम्पल है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन अथेइस्ट, यानी उस व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि ही डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। तो ये हो गए आज की क्लास के कुछ इंपोर्टेंट बुक है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।